सब कुछ था, लेकिन प्राण से भी प्रिय श्रीमती राधा रानी कृष्ण के पास नहीं थी। और राधा के बिना तो हमारे श्याम बिल्कुल आधे हैं। श्रीमती राधा रानी के विरह में रात दिन रोते रहते थे। भगवान से बिछड़कर भक्तों को जितना दुख होता है, उससे कोटि गुना ज्यादा भगवान को भक्त से बिछड़कर दुख होता है। ये भगवान ने दिखाया अपनी लीला से। सभी पत्नियां कृष्ण को पूछा करती थी, जिज्ञासा किया करती थी, आखिर कृष्ण ने गोकुल में ऐसी कौन सी लीला की है जिसे बार बार कृष्ण को गोकुल की याद आ रही है। ऐसा क्या हुआ था गोकुल में? एक दिन 16,108 पत्नियां मिलकर देवी रोहिणी के पास आई। उस समय रोहिणी जी हमारे दाऊ जी की मां, बलदेव जी की माता रोहिणी जी द्वारिका में थी। कहती है, माते आज हमको कृष्ण की बाल लीला सुनने का मन हुआ है। ब्रज में उन्होंने जो जो लीला की आप हमें सुनाइए। रोहिणी ने कहा, मैं आपको सुना तो दूं, लेकिन यदि कृष्ण ने सुन लिया, वैसे भी वो रोते रहते हैं गोकुल को याद करके, और यदि उसने सुन लिया तो द्वारिका छोड़कर चले जाएंगे। बोले एक काम करो, एक कमरे में सारे खिड़की दरवाजे बंद करके रखो, कृष्ण को आने मत देना अंदर। 16,108 पत्नियां बैठी, बीच में रोहिणी जी बैठी हैं। ब्रज वृंदावन में होने वाली कृष्ण की लीला का श्रवण करा रही है, और उसके द्वार पर कृष्ण की बहन सुभद्रा जी को बिठाया गया पहरा देने के लिए। बोले कृष्ण आए तो अंदर मत आने देना। कृष्ण कथा चल रही है, कृष्ण लीला सब लोग सुन रहे हैं। और उसी समय कृष्ण और बलदेव जी सुधर्म सभा से लौटकर वापस आए। देवी सुभद्रा बैठी थी कपाट के पास, दरवाजे के पास। कृष्ण ने पूछा, यहां क्यों बैठी हो बहना? बोले भैया बोलने के लिए ना कहा है। बोले जरा अंदर जाने दो। बोले नहीं, अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। बोले नहीं, मुझे अंदर जाना है। बोले नहीं जाने दूंगी। बोले अंदर हो क्या रहा है? बोले भैया आपकी कथा चल रही है, मेरी कथा चल रही है, तब तो मेरी कथा में सुने बिना रह नहीं सकता हूं। भगवान को अपनी कथा सुनने में जितना आनंद आता है, उतना अन्य कोई चीज में नहीं आता है। अरे भगवान की बात छोड़ दीजिए, आप अपनी बात कर लीजिए। यदि कोई हमको माला पहनाए, हमारे चरण पकड़े, हमको 50, 100, 500 रुपये भी दे दे, लेकिन एक और यदि हमारी चर्चा कोई कर रहा है, फलाने भाई तो कितने सुंदर दिखते हैं, उनका स्वभाव कितना सुंदर है, उनकी वाणी कितनी मीठी है, हम सारे कार्य को छोड़कर कान वहां रखेंगे और कुछ बोले। हमें भी आज हमारी प्रशंसा सुनने में बहुत आनंद आता है। कभी कभी कुछ लोग मन से कहते हैं मेरी प्रशंसा मत करो, भले वाणी से बोलते हैं, लेकिन अंदर तो अंदर इच्छा होती है कि कुछ प्रशंसा हो। तो इस जीव को अपनी प्रशंसा सुनने में बहुत आनंद आता है। और ये स्वभाव जो है, क्योंकि ये जीव परमात्मा का अंश है और ये स्वभाव हम में है, तो ये स्वभाव भगवान में भी है। क्योंकि भगवान का ये स्वभाव है, इसलिए हम में ये स्वभाव आया है। मेरी कथा हो रही है तब तो मैं सुनूंगा। बोले अंदर मैं नहीं सुनने दूंगी। तब कृष्ण तो बोलने में बहुत चतुर है। बोले रक्षाबंधन के दिन 500 रुपया दिया था, याद करो, इस बार 1000 की नोट दूंगा। बोले ठीक है, लेकिन अंदर नहीं जाओ, अंदर नहीं जाने दूंगी, बाहर खिड़की से सुन सकते हो। तब सुभद्रा देवी ने खिड़की को खोल दिया। एक और कृष्ण बैठे हैं, एक और दाऊ जी बैठे हैं, और बीच में देवी सुभद्रा कृष्ण की बहन बैठी हैं, और ये तीनों लोग अपनी कथा सुन रहे हैं। क्या बताऊं भक्तों, कृष्ण, बलदेव
और सुभद्रा अपनी कथा सुनकर इतने आनंद विभोर हो गए, इतने आनंद विभोर हो गए, उनके हाथ सिकुड़ गए, उनके चरण सिकुड़ गए और अष्ट सात्विक विकार आने लगे, आंखें बड़ी बड़ी हो गई और अद्भुत रूप धारण कर लिया। बड़ी बड़ी आंखें हो गई, हाथ सिकुड़ गए, पांव सिकुड़ गया। और उसी समय नारद मुनि वहां से निकले और नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा जी का अद्भुत दर्शन किया और तुरंत कथा समाप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण फिर से अपनी चेतना में वापस आए। नारद को देखकर कृष्ण प्रसन्न हो गए। बोलिए नारद, आज मैं बहुत खुश हूं, तुम्हें क्या चाहिए मांग लो। तब परम कृपालु नारद मुनि ने कलयुग के जीवों को सौभाग्य प्रदान करते हुए कह दिया कि हे प्रभु, हे कृष्ण, आपने आज द्वापर युग में अपना जो रूप धारण किया, यह रूप कलयुग में आने वाले जीव के सामने प्रकट करो। यही मैं आपके सामने इच्छा करता हूं। बस मेरी एकमात्र इच्छा है कि यह दिव्य रूप आप कलयुग के जीवों को इस रूप का दर्शन कराओ। तब भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को कहा, नारद जी, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं, वरदान देता हूं कि ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे होने के बाद, ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक मैं नील माधव के रूप में श्री क्षेत्र, पूरी क्षेत्र में विराजमान रहूंगा और ब्रह्मा जी के 50 वर्ष बीतने के बाद मैं जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होऊंगा। नारद जी की कृपा से ही जगन्नाथ जी का स्वरूप कलयुग में प्रकट हुआ है। ये नारद जी की कृपा है। और भक्तों, नारद जी की कृपा से अनेक अनेक लोग भक्त बने। दक्ष प्रजापति ने प्रजा की सृष्टि करने के लिए अपनी पत्नी से 10,000 पुत्र को जन्म दिया। दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्र को जन्म दिया और 10,000 पुत्रों को जन्म देकर 10,000 पुत्र को तपस्या करने के लिए वन में भेज दिया। दक्ष प्रजापति जानते थे कि आगे चलकर ये 10,000 पुत्रों को गृहस्थ बनना है, किसी स्त्री के साथ विवाह करके गृहस्थ जीवन बिताना है। जब तक कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम ठीक से नहीं बिताता है, तब तक गृहस्थी ठीक से नहीं चल सकती है। अतः भेज दिया वन में। ये 10,000 पुत्र तपस्या करके जब वापस लौट रहे थे पिताजी के घर पर, नारद मुनि ने देखा कि प्रचार करने का अच्छा मौका है। एक साथ 10,000 का लौट आ रहा है और सभी यूथ, सभी बच्चे हैं, सभी युवा हैं। तुरंत नारद मुनि हाथ में वीणा लेकर नीचे पधारे। 10,000 पुत्रों को पूछा, कहां जा रहे हो? बोले हम लोग तपस्या करके घर पर जा रहे हैं। बोले घर पे जाके क्या करोगे? बोले हमारे पिताजी ने हमारे लिए कन्या को ढूंढ कर रखा है, हम शादी करेंगे। बोले शादी करोगे? बोले शादी करने से पहले, सृष्टि करने से पहले सृष्टि के विषय में कुछ जाना है। जब इन लोगों ने कहा कि हम सृष्टि करेंगे, बोले सृष्टि के विषय में कुछ जानते भी हो? नारद जी ने 10 प्रश्न पूछे। वो 10 प्रश्न नहीं, 10 पहेली थी, पजल। कथम राष्ट्रम पुरुषम, एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष है। नदी मुबयतो वाहम, एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है। जानते हो उस नदी को? बोले नहीं। तो क्यों शादी करने चले हो? जब इस बात को ही नहीं जानते हो तो क्या शादी करोगे तुम? काल चक्र स्वयं भ्रमिम, बोले एक ऐसा चक्र है, पूरी दुनिया मिलकर भी उस चक्र को रोक नहीं सकती है। बोले जानते हो? शादी करोगे। अदृष्ट निर्गमम बिलम, बोले एक ऐसा बिल है जिस बिल में एक व्यक्ति चला तो जाता है लेकिन वापस नहीं आ सकता है। जानते हो उस बिल के बारे में? नहीं। शादी करोगे? इस प्रकार से 10 प्रश्न पूछा।
सिर खुजाने लगे 10,000 पुत्र। बोले यार ये तो सब हम नहीं जानते हैं। तो नारद जी ने कहा यदि ये सब नहीं जानते हो तो सबसे पहले जानो। बोले जानने के लिए क्या किया जाए? जानने के लिए सब लोग चलो मेरे साथ, ब्रह्मचारी बनो और भक्ति करो। बोले पिताजी ने कहा है शादी करने के लिए। तब नारद जी ने अंतिम प्रश्न पूछा, वास्तविक पिता के बारे में जानते हो? तुम्हारा सच्चा पिता कौन है इसके बारे में जानते हो? बोले ये पिता तो आज पिता है, कल तुम्हारे बच्चे बनेंगे। ये पिता का कोई भरोसा नहीं है। हमारे वास्तविक परम पिता भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, और भगवान के बाद हमारे पिता हमारे गुरु है। गुरु की बात मानो, भगवान की बात मानो। बोले अच्छा, हमारे वास्तविक पिता भगवान है? बोले हाँ। बोले उस भगवान ने कहा है भजन करो। ये लोग जा रहे थे गृहस्थ बनने के लिए, नारद मुनि ने सबको लाल कपड़ा पहना दिया, चलो मेरे साथ। सबको भगत बना दिया। 10,000 पुत्र भक्त एक साथ भक्त बन गए। ये है नारद मुनि। वहां दक्ष प्रजापति को पता चला कि मेरे 10,000 पुत्र को नारद जी लेकर चले गए और भगत बना दिया। बोले कोई बात नहीं, 10,000 को भगत बनाया तो दक्ष प्रजापति ने दूसरा लौट निकाला, 1,000 पुत्र को जन्म दिया, शवलाश्व। 10,000 पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम हुआ हरियश्व। अब दक्ष प्रजापति अपनी पत्नी से 1,000 पुत्र को जन्म दिया। कई बार लोगों के मन में यह हो सकता है कि इतने सारे पुत्र कैसे हो सकते हैं, परंतु हमारी बुद्धि जो है कुएं के मेंढक जैसी हो चुकी है। पहले के राजा महाराजा होते थे, उनमें भगवान की शक्ति होती थी। हरेर अंशांश जन्मन भागवत में लिखा है, साक्षात भगवान अपनी शक्ति उस राजा महाराजाओं में निहित करते थे। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे सृष्टि आगे बढ़े, सृष्टि का सर्जन हो। दक्ष प्रजापति ने फिर से 1,000 पुत्र को जन्म दिया और हजारों को तपस्या करने भेजा। और ये तपस्या करके जब वापस लौट रहे थे, तब नारद मुनि ने देखा फिर से एक अच्छा लौट आ रहा है, प्रचार करने का अच्छा मौका है, एक साथ 1,000 लोग भक्त बन जाएंगे। फिर से नारद मुनि नीचे उतरे। और यहां तो पहली बार तो थोड़ा समय भी लगा था, 2-5 मिनट। यहां तो 1 मिनट में सबको भक्त बना दिया। बोले कहां जा रहे हो? बोले घर पर जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले पिताजी ने कन्या देख कर रखा है, हम लोग शादी करेंगे। नारद जी ने कहा शादी करोगे? जानते हो इस संसार में बड़े भाई जो करते हैं, छोटे भाई को उनका अनुकरण करना चाहिए। तुम्हारे बड़े भाइयों ने क्या किया? बोले हमारे बड़े भाई 10,000, हमारे 10,000 बड़े भाई ब्रह्मचारी हो गए। बोले बड़े भाई ने जो किया है बुद्धिमान बनकर वही तुम लोग करो। बोले ठीक है, बड़े भाई ने जो किया होगा अच्छा ही किया होगा। ये 1,000 पुत्र भी ब्रह्मचारी बन गए। और ये बात जब दक्ष प्रजापति को पता चला कि नारद मुनि, मैं यहाँ पुत्र को जन्म देते जा रहा हूं और नारद जो है वे सबको ब्रह्मचारी बनाते जा रहा है, दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। और क्रोध आकर दक्ष प्रजापति ने नारद मुनि को श्राप दे दिया। बोले ये नारद व्यासपीठ पर बैठकर घंटा 2 घंटा 5 घंटा प्रवचन करता है, तब जाकर मेरे पुत्र भक्त बनते हैं ना। जाओ मैं नारद को श्राप देता हूं कि एक जगह पर एक घड़ी से ज्यादा खड़ा न रह सके। बोले ज्यादा देर तक टिकेगा तो प्रचार करेगा, प्रवचन करेगा। दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रतिजग्राह तत्वाढ़ नारद साधु सम्मत। दक्ष प्रजापति की इस श्राप को सुनकर नारद मुनि दुखी नहीं हुए, बोले परम प्रसन्न होकर दक्ष प्रजापति के श्राप को स्वीकार कर लिया। लिखते हैं प्रतिजग्राह तत्वाढ़। भक्तों, दक्ष प्रजापति नारद मुनि के सामने क्या थे? कुछ नहीं। नारद मुनि चाहते तो 1 सेकंड में दक्ष प्रजापति को जलकर भस्म कर सकते थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं साधु का स्वभाव देखिए।
अपने में समर्थता होने के बाद भी नारद जी ने दक्ष प्रजापति को कुछ नहीं किया और यहां तक दक्ष प्रजापति के शाप को शिरोधार्य कर दिया। साधु सदैव दूसरों के अपकार करने वाले पर भी उपकार करते हैं और उस दिन से नारद मुनि भटकते रहते हैं यहां वहां, कहीं कहीं भी ज्यादा देर तक टिकते नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था के आचार्य, प्रभुपाद जी को पूछा गया कि आपने 70 साल की आयु में प्रचार करना प्रारंभ किया और 10 साल में आपने पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में 10 बार भ्रमण किया, आप एक जगह पर टिकते नहीं हो। आज अमेरिका तो कल लंदन तो कल यूरोप, कारण क्या है? तब श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि जैसे दक्ष प्रजापति के पुत्र को भगत बनाकर नारद मुनि को श्राप मिला, वैसे दुनिया में हम लोग प्रचार कर रहे हैं, संसार के लोगों का श्राप हमको लगा है। नारद मुनि की परंपरा में हम लोग है, इसलिए श्राप हम पर भी आया है कि जो प्रचार करेगा वो ज्यादा टिकेगा नहीं, ज्यादा टिक नहीं सकता है, वो घूमते रहेगा। पानी बहता भला संत चलता भला, ये संतों का स्वभाव है। तो इस प्रकार नारद मुनि परम कृपालु और परम भगवान के प्रिय भक्त नारद मुनि को प्रणाम करते हुए स्कंद पुराण में कहते हैं कि हम जब भी नारद मुनि को प्रणाम करते हैं तो अद्भुत मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उत्संग ब्रह्मणो जातो यस्या हन्ता न विद्यते अगुप्त श्रुति चरित्रम् नारदं तं नमाम्यहम्। ब्रह्मा जी के गोद से जन्म लेने वाले, समस्त विद्या के अधिष्ठाता, इस जगत में कृष्ण भक्ति के प्रचार करने वाले, संसार में अद्भुत चरित्र को प्रकट करने वाले नारद मुनि के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री विष्णु का तीसरा अवतार है नारद के रूप में। वैसे नारद जी के विषय में अनेक कथाएं हैं। नारद जी रामायण में भी, नारद जी ने जयंत का उद्धार किया था। द्वापर युग में भी नारद जी ने नल, कुबेर और मणिग्रीव जैसे पापियों का उद्धार किया, अनेक लोगों का उद्धार करने वाले। आइए अब हम आगे बढ़े, भगवान श्री विष्णु के चौथे अवतार के विषय में श्रवण करें। श्री वेद व्यास जी लिखते हैं, सुध गोस्वामी ऐलान करते हुए कहते हैं, तुर्ये धर्म कला सर्गे, चौथा अवतार कौन सा है? तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूत्वात्मो उपशमोपेतम् अकरो दुश्चरं तप। भगवान विष्णु का चौथा अवतार हुआ नर नारायण के रूप में। तुर्ये धर्म कला सर्गे, धर्म और दक्ष प्रजापति की पुत्री कला, ये दोनों का सर्ग, दोनों के विवाह से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। दो पुत्र उत्पन्न हुए और वो थे नर और नारायण। भूतमा आत्म उपशमम उपेतम, इस अवतार का उद्देश्य क्या था? बोले आत्म संयम करके, कठिन तपस्या करके जगत के पापों को, जगत के दुखों को हरना,
यही नर नारायण के अवतार का प्रमुख उद्देश्य था। नर नारायण की कथा भागवत में विस्तार से नहीं, अन्य पुराणों में इस प्रकार से है भक्तों। उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश इत्यादि पवित्र क्षेत्र में, पवित्र क्षेत्र जानकर संसार के अनेक ऋषि मुनि उस क्षेत्र में आकर भगवान का ध्यान भजन साधन करते थे। उन दिनों एक असुर प्रचंड उग्र तमोगुणी तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया। शिव जी प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए? उस असुर ने कहा आप मुझे अजर अमर बना दीजिए। शिव जी ने कहा अजर अमर मैं नहीं बना सकता हूं, और कुछ मांगो। बोले तो एक काम करो, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे शरीर पर 1000 कवच आ जाए। ध्यान से सुनिए, 1000 कवच मेरे शरीर पर आ जाए, और जब कोई व्यक्ति मुझे मारने के लिए आए, मेरे साथ 1000 वर्ष तक युद्ध करे, तब जाकर मेरा एक कवच टूटे, और इसी के साथ साथ वह व्यक्ति भी मर जाए। और ऐसे 1000 कवच तोड़ने के लिए 1000 लोग 1000 वर्ष तक युद्ध करे, ये संभव है ही नहीं इसको मारना। शिव जी ने तथास्तु कह दिया, 1000 कवच ग्रहण कर लिया, और इस प्रकार शिव जी से शक्ति प्राप्त करके उत्तराखंड में तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न डालने लगा। साधुओं के, ध्यानियों के ध्यान बंद कराने लगा, साधुओं की साधनाएं बंद करा दी। और इस असुर से दुखी होकर, जिस दिन से शिव जी ने इसे वरदान दिया 1000 कवच इसके शरीर के ऊपर धारण कराए, उस दिन से इस असुर का नाम हो गया सहस्त्र कवच असुर। और इसे परेशान होकर समस्त संत भक्त भगवान की शरण में गए, प्रभु आप सहस्त्र कवच असुर का कुछ कीजिए, हमारे भजन में, साधना तपस्या में व्यवधान हो रहा है। ठीक है, बहुत जल्द मैं इस असुर का विनाश करूंगा। भगवान ने सबको सांत्वना दी, और उसी समय भगवान विष्णु ने नारद जी को बुलाया। नारद जी आप पृथ्वी पर जाओ, और पृथ्वी पर जाकर मुझे बताओ कि इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर एक दिन तपस्या करने से 1000 वर्ष तपस्या करने का फल प्राप्त होता है। नारद मुनि इस पृथ्वी पर आए, अनेक स्थानों पर भ्रमण किए, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके वैकुंठ में गए। भगवान विष्णु को कहा प्रभु इस पृथ्वी पर एक स्थान ऐसा है जहां पर एक दिन तपस्या करने से 1000 वर्ष तक तपस्या करने का फल प्राप्त होता है। बोले वह स्थान कौन सा है? बोले बद्रीनाथ। 4 धाम के बीच में जो धाम है बद्रीनाथ क्षेत्र, यह अद्भुत स्थान है। तब भगवान ने कहा नारद बहुत जल्द मैं इसी स्थान पर तपस्या करने के लिए जन्म लूंगा। दूसरी ओर श्रीमद् भागवतम में मैत्रेय मुनि विदुर जी को सृष्टि के प्रजा की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जी से 5 संतान उत्पन्न हुई। उस 5 में से 2 पुत्र थे और 3 कन्या थी। 2 पुत्र का नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत, और 3 कन्या का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 5 संतान मनु और शत्रुपा के संतान थे। बोले देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिससे 9 पुत्र और 1 कन्या की प्राप्ति हुई।
आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिसे यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ। और तत्पश्चात मनु महाराज की तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और इस दक्ष प्रजापति के साथ विवाह करके उसके गर्भ से 16 कन्या का जन्म हुआ। और सबसे छोटी कन्या, जिसका नाम था मूर्ति, दक्ष प्रजापति की 16वीं कन्या, सबसे छोटी कन्या का नाम था मूर्ति। मूर्ति का विवाह धर्म के साथ करवाया गया। और मूर्ति और धर्म के संयोग से देवी मूर्ति के गर्भ से शुभ मुहूर्त योग वार नक्षत्र के दिन उनके गर्भ से 2 जुड़वे बालक का जन्म हुआ। एक का नाम हुआ नर और दूसरे का नाम हुआ नारायण। नर नारायण भगवान की। जन्म लेते ही दिव्य शरीर प्राप्त कर लिए। अपनी मां को प्रणाम करके वन में तपस्या करने के लिए निकल पड़े। और रास्ते में सहस्त्र कवच नाम का असुर मिला, जिसको मारने के लिए भगवान प्रकट हुए। ये नर साक्षात भगवान विष्णु है। क्षमा कीजिए, नारायण जो है साक्षात भगवान विष्णु है। और नर भगवान विष्णु के अंश, परम भक्त। नर और नारायण दोनों ने बहुत सुंदर उपाय बनाया। और उपाय करके सहस्त्र कवच असुर के साथ युद्ध प्रारंभ किया। सर्वप्रथम नारायण ने सहस्त्र कवच असुर के साथ 1000 वर्ष तक युद्ध किया। और 1000 वर्ष युद्ध करके उसके शरीर का प्रथम कवच तोड़ दिया। और भगवान मूर्छित हो गए। तत्पश्चात नर आए, भगवान को जीवित किए और नर सहस्त्र कवच असुर के साथ 1000 वर्ष तक युद्ध किए। उसने दूसरा कवच तोड़ दिया। नर मूर्छित हो गए। फिर नारायण आए, उन्होंने 1000 वर्ष युद्ध किया, तीसरा कवच तोड़ा। वैसे नर और नारायण ने मिलकर एक के बाद एक सहस्त्र कवच असुर के 999 कवच काट दिए। अब ये सहस्त्र कवच असुर ने सोचा कि अंतिम कवच बचा है और ये दोनों मिलकर मुझे मार डालेंगे। भयभीत होकर वे वहां से भागा और सूर्य देवता सूर्य के तेज में विलीन हो गया। आगे चलकर महाभारत में यह कथा है भक्तों कि जब दुर्वासा ऋषि ने देवी द्रौपदी को आशीर्वाद दिया था कि तुम जब चाहोगी तब देवताओं का आवाहन कर सकती हो और उस समय देवता तुम्हें संतान प्रदान करेंगे। तो एक दिन द्रौपदी का विवाह नहीं हुआ था, क्षमा कीजिए, देवी कुंती का विवाह नहीं हुआ था। और बचपने में एक दिन देवी कुंती एकांत स्थान में जाकर सूर्य देव का आवाहन करने लगी। सूर्य देव प्रकट हो गए और प्रकट होकर सूर्य देव ने उन्हें एक संतान प्रदान कर दी। भक्तों, ये संतान और कोई नहीं, सहस्त्र कवच असुर जो सूर्य देव में विलीन हो गया, वही सहस्त्र कवच असुर कर्ण बनकर द्वापर युग में प्रकट हुआ। परंतु देवी कुंती ने लोक लज्जा के कारण विवाह होने से पहले ही यह पुत्र प्राप्त हो गया। लोग क्या सोचेंगे ये सोचकर कर्ण को नदी में बहा दिया। आगे चलकर वह कर्ण दुर्योधन का मित्र हुआ, महाभारत के युद्ध में भाग लिया और वही कर्ण अर्जुन के हाथों से मारा गया। क्योंकि भक्तों, नर और नारायण ही द्वापर युग में अर्जुन और कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ है। और संजोग यह देखिए भक्तों कि प्रथम कवच भगवान नारायण ने काटा था, इसलिए अंतिम कवच कर्ण का अर्जुन के द्वारा कटा और कर्ण की मृत्यु हुई। तो इस प्रकार नर और नारायण ने मिलकर सहस्त्र कवच असुर का वध किया। तत्पश्चात तपस्या करने चले गए। बद्रिक आश्रम में बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे
इंद्र को लगा के तपस्या करके ये लोग स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं। इंद्र ने कामदेव को भेजा, साक्षात कामदेव अनेक अप्सराओं को लेकर आए, नृत्य हुआ, गान हुआ। पूरा प्रयास करने के बाद भी जब नर और नारायण अपनी तपस्या से विचलित नहीं हुए, तब कामदेव को शिव जी का अनुभव था। बोले वहां शिव जी के पास गए थे, शिव जी ने मुझे भस्मीभूत कर दिया था। बोले ये प्रभु क्या नहीं करेंगे। कामदेव कांपने लगा। जब नर नारायण की आंखें खुली, कांपते हुए कामदेव को बुलाया, आप डरो मत, हम आपको मारेंगे नहीं। स्वागत किया और स्वागत करके भगवान ने एक अद्भुत अप्सरा को प्रकट करके उर्वशी नाम की अप्सरा कामदेव को प्रदान की। बोले ये सब अप्सराओं को लेकर तुम आए हो, उससे अच्छी अप्सरा तो हमसे प्रकट होती है। और कहा जाओ इस अप्सरा को इंद्र को सौंप देना। इस प्रकार भगवान नर नारायण के अद्भुत चरित्र। और एक संत ने बहुत सुंदर कहा है, भगवान नर और नारायण ने देखा कि आगे चलकर भयावह कलयुग आएगा और कलयुग में इतने पाप हो गए, ये पृथ्वी है अपने स्थान पर नहीं टिकेगी, सब लोग दुखी हो जाएंगे। तब भगवान नर नारायण ने कलयुग के पापों को हरने के लिए बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ नामक स्थान को चुना और बद्रीनाथ में नर और नारायण तपस्या करने लगे, यह सोचकर कि कलयुग में जितने भी पाप हो रहे हैं ये सभी पाप को हम तपस्या करके नष्ट कर देंगे। आज भी नर और नारायण बद्रीनाथ में खड़े खड़े तपस्या कर रहे हैं और कलयुग के पाप को हर रहे हैं। शास्त्र में वर्णन है कि नर और नारायण अखंड रूप से तपस्या कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति बद्रीनाथ में जाता है और बद्रीनाथ नामक स्थान में जाकर नर नारायण का दर्शन करता है तो उनकी तपस्या करने का फल मात्र उनका दर्शन करने से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार भगवान का चतुर्थ अवतार नर नारायण के रूप में अब वेद व्यास जी वर्णन करते हैं। भगवान विष्णु का पंचम अवतार सुध गोस्वामी ऐलान करते हैं, पंचम कपिलो नाम। पांचवा अवतार भगवान कपिल के रूप में हुआ। पंचमो कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाचा सूरये साख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम्। पंचमो कपिलो नाम, भगवान का पांचवा अवतार कपिल देव के रूप में हुआ, कपिल भगवान के रूप में। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में श्री मैत्रेय ऋषि भगवान कपिल देव की कथा सुनाते हुए कहते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु और शत्रुपा, और मनु शत्रुपा की एक कन्या हुई जिसका नाम हुआ देवहूति। भक्तों, देवहूति बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। जन्म से ही भक्ति के संस्कार मिले हुए थे। जब भी उनके पिता कहते हैं बेटा तुझे क्या चाहिए, क्योंकि उनके पिता पूरे ब्रह्मांड के राजा थे, तब देवी देवहूति कहती थी पिताजी मेरी एक ही इच्छा है, मैं जीवन भर कृष्ण की भक्ति करती रहूं। विवाह की उम्र हो गई, तब देवी देवहूति ने अपने पिता से एक ही निवेदन किया, पिताजी आपको यदि मेरा विवाह कराना है तो मुझे कोई धनी पति के साथ विवाह नहीं करना है। न तो मुझे धनी पति चाहिए न सुंदर पति चाहिए, बस मेरी एक ही इच्छा है
कि मेरा होने वाला पति कृष्ण का परम शुद्ध भक्त हो। कृष्ण के भक्त के साथ विवाह करना चाहते हैं। जैसे देवी पार्वती ने भी हठ पकड़ के रखी थी। सप्तर्षिगण परीक्षा लेने गए, बोले शिव जी के साथ विवाह करना क्यों चाहती हो? पार्वती ने कहा क्योंकि शिव जी भगवान के परम भक्त हैं। बोले शिव जी का रहने का कोई ठिकाना नहीं है, आज तक अपने लिए कोई घर नहीं बनाया। अपनी बेटी का विवाह करने के लिए लोग घर देखते हैं, अपना घर का घर है, भाड़े पे तो नहीं रहते हैं। बोले न तो अपना कोई घर है, न तो कोई अच्छा वेश है, एक मृगचर्म पहनकर घूमते हैं। न तो कभी सलून में गए हैं, अपना बाल जटा बढ़ाकर रखे हैं। संसार के लोग शरीर पर पाउडर लगाते हैं तो ये भस्म लगाकर बैठता है। बोले और कोई? तब देवी पार्वती ने इतना ही कहा, कोटि जन्म लही रगर हमारी, बरु शंभु न तो रहूं कुंवारी। करोड़ों करोड़ों जन्म तक मैं कुंवारी रह जाऊंगी, परंतु विवाह करूंगी तो मात्र शिव जी के साथ है। मेरी एक ही इच्छा है। ठीक उसी प्रकार देवहूति ने कह दिया, कृष्ण भक्त के साथ विवाह करूंगी। दूसरी ओर ब्रह्मा जी से कर्दम ऋषि का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र कर्दम जी को आदेश दिया कि तुम जाओ विवाह करो, संतान की उत्पत्ति करो। तब कर्दम ऋषि आज के पुत्र की तरह नहीं, सीधे चले गए, शादी करके बैठ गए मंडप में। कर्दम ऋषि ने सोचा कि पिताजी की आज्ञा है विवाह करना, अतः विवाह करने से पहले एक गृहस्थ जीवन में किस प्रकार से रहना, यह जानने के लिए भगवान की भक्ति करनी होती है, तपस्या करनी होती है। कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए चले गए। 1000 वर्ष तक तपस्या किए। भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तब कर्दम ऋषि ने कहा, पिताजी की आज्ञा है कि मैं विवाह करूं। पिता की आज्ञा को ठुकरा नहीं सकता हूं, इसलिए मेरा विवाह हो इसमें कोई तकलीफ नहीं है, परंतु प्रभु आपके चरणों में एक ही प्रार्थना है कि मेरा विवाह हो तो किसी एक भक्त कन्या के साथ हो जिससे मेरा भजन साधन कम न हो। एक ऐसी पत्नी से मेरा विवाह हो जो धर्म करने में मुझे सहयोग प्रदान करे। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा। कर्दम जी, आज से 3 दिन के बाद इस ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्मांड के राजा मनु अपनी पुत्री को लेकर तुम्हारे पास आएंगे। और यही हुआ भक्तों। कर्दम ऋषि बिंदु सरोवर के तट पर एक कुटिया बनाकर रहते थे और 3 दिन के बाद सृष्टि के चक्रवर्ती सम्राट राजा मनु अपनी पुत्री को लेकर बिंदु सरोवर के तट पर आए। अपनी कन्या का हाथ उस देवहूति के कर्दम ऋषि के हाथ में दे दिया। दोनों का विवाह करा दिया। भक्तों, विचार करो कि राजा मनु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एक मनवंतर अर्थात 71 चतुर्युग। आजकल कोई राजा बनता है, एक छोटे से देश का राजा 1 साल 2 साल या 5 साल के लिए होता है। यह केवल भारत नहीं, पूरे 14 लोग पूरे ब्रह्मांड के राजा थे और 1-2 साल के लिए नहीं, 71 चतुर्युग के लिए। ऐसे पूरी सृष्टि के स्वामी महाराज मनु अपनी पुत्री देवहूति का विवाह एक झोंपड़ी में रहने वाले कर्दम ऋषि के साथ करा रहे हैं। भक्तों, इससे ज्ञान लेना चाहिए। आज के पिता अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढते हैं तो केवल पैसे देखते हैं। पैसा है, अच्छा घर है तो ही हम विवाह करेंगे। मात्र पैसे और चमड़े को ही देखना नहीं चाहिए।
इस चमड़े के अंदर रहे हुए आत्मा परमात्मा और उनके गुणों को देखना चाहिए। हमारी कन्या का विवाह, हमारी बेटी का विवाह किसी ऐसे पुरुष के साथ हो जो गुणवान हो, क्योंकि संसार में धन सुख का कारण नहीं है। यदि कोई गुणवान लड़का है तो उस कन्या को निश्चित सुखी रख सकता है। अतः मनु महाराज ने बहुत सुंदर निर्णय किया। कर्दम और देवहूति का विवाह हुआ। भक्तों, विवाह हुए कुछ दिन के बाद कर्दम ऋषि को समाधि लगी। भगवान की समाधि में स्थित हुए और देवहूति प्रतिदिन उनकी सेवा करने लगी। लगभग 12-14 वर्ष तक कर्दम ऋषि समाधि में बैठे रहे। देवहूति रोज उनकी सेवा करती थी। बोले जो व्यक्ति समाधि में बैठा है उनकी सेवा क्या की जाए? जो व्यक्ति समाधि में बैठा है उनकी क्या सेवा करें? तब संतगण कहते हैं, पति यदि धर्म में लगा हो उनको डिस्टर्ब न करना, यही सबसे बड़ी पत्नी के लिए सेवा है। पति कुछ धर्म कर रहा हो और उसको परेशान न करना, डिस्टर्ब न करना, यही सबसे बड़ी सेवा है। नहीं तो आज की पत्नी होती तो तुरंत कहती, आप समाधि में क्यों बैठे हो, चलो हमको हनीमून में जाना है। शादी के बाद लोग घूमने जाते हैं, कश्मीर, कुल्लू मनाली, नैनीताल, स्विट्जरलैंड, यूरोप। राजा की कन्या है लेकिन फिर भी भौतिक भोग भोगने की इच्छा नहीं है, अपने पति की सेवा कर रही है और इसी के फल स्वरूप आगे चलकर उसे एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। 12 वर्ष के बाद जब कर्दम ऋषि की आंखें खुली, हृदय में बहुत कष्ट हुआ। बोले जिस पत्नी का विवाह करके मैं लाया था और जब विवाह करके आई तब इतनी सुंदर थी, मेरी सेवा कर करके इनका शरीर सूख गया। लेकिन कर्दम ऋषि भी कम नहीं थे भक्तों। अपने भक्ति के बल से देवहूति को कहा, चिंता मत करो, तुम बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ। कर्दम ऋषि के भक्ति के बल से बिंदु सरोवर में 1000 दासी प्रकट हो गई। देवी देवहूति की सेवा करने लगी, अमृत का पान कराया, स्नान कराया, कस्तूरी चंदन केसर लगाया गया, बहुत सुंदर अलंकार आदि वस्त्र पहनाए गए। और कर्दम ऋषि की भक्ति के प्रताप से देवहूति जिस अवस्था में जितनी सुंदर बनकर आई थी उससे कोटि गुना सुंदर बन गई। फिर कर्दम ऋषि ने सोचा, मैं भी भले कृष्ण का भक्त हूं लेकिन आखिर एक पति हूं और पति का कर्तव्य होता है अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण करना। बोले पत्नी की भी कुछ इच्छा है। बोले एक स्त्री एक पति को चाहिए अपनी पत्नी की पूर्ण रूप से सेवा करे और पत्नी को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पत्नी की क्या इच्छा होती है, हमारे पति हमारे साथ रहे, मीठे शब्द में कुछ बातें करें। लेकिन आज के पति यह भी नहीं कर सकते हैं। समाज का स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है कि आज समाज के लोग स्त्रियों का बिल्कुल पग अपने चरण की धूल समझते हैं। बोले स्त्री माने कुछ नहीं, स्त्रियों में कोई ज्ञान नहीं, कोई बुद्धि नहीं। परंतु आज स्त्रियों के ऊपर दोषारोपण करने वाले समाज को और पुरुष को यह ज्ञान होना चाहिए कि हमारा जन्म भी उस स्त्री के गर्भ से हुआ है। इस प्रकार से स्त्रियों का अपमान समाज में नहीं होना चाहिए। आज जब एक बेचारी बहू विवाह करके किसी के घर पर आती है तो उसे अनेक मर्यादा में रहना होता है, बेचारी रहती है। परंतु आज के ससुर अपनी बहू को अपनी पुत्री की तरह नहीं रखते हैं। सोचते हैं कि मेरी पुत्री जब ससुराल में जाएगी तो राज करेगी,
और दूसरे की पुत्री मेरे घर पर आई है तो दासी बनकर रहेगी। आज संसार के लोग किसी स्त्री को बिना पैसे की नौकरानी बनाकर रखना चाहते हैं, परंतु यह बहुत बड़ा पाप है। एक स्त्री अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल में आई है, अपनी मां को छोड़कर, पिता को छोड़कर, अपने चाचा, स्नेही, संबंधी सब कुछ छोड़कर आ जाती है, तो स्त्री को प्रेम देना चाहिए। और यदि उससे कोई गलती भी हो जाए, बड़े बड़े देवताओं से गलती हो जाती है, संसार के मनुष्य से, और वो भी स्त्री से गलती हो जाए, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्री का बहिष्कार किया जाए। भक्तों, स्त्री का आदर होना चाहिए। जिस समाज में स्त्री का आदर नहीं है, वह समाज का पतन निश्चित है। इसका अर्थ यह नहीं है कि स्त्री को सिर पर चढ़कर बैठ जाना चाहिए, है? स्त्री को पुरुषों के सिर पर बैठ जाना चाहिए, इसका अर्थ यह नहीं है। स्त्री को भी अपनी मर्यादा में रहना होगा, लेकिन साथ ही साथ पुरुष को चाहिए स्त्री का ख्याल रखे। उनकी कुछ इच्छा होती है। एक स्त्री जब किसी पुरुष के साथ विवाह करती है तो अनेक कामनाओं को लेकर आती है, कि हमारे पति हमको ये करेंगे, मीठी बातें करेंगे, हमसे प्रेम करेंगे। तो पति को चाहिए अपनी योग्यता के अनुसार अपने पत्नी की इच्छा को पूर्ण करें। कर्दम ऋषि इस बात को जानते थे और अपनी पत्नी देवहूति को सुखमयी प्रसन्न करने के लिए कर्दम ऋषि ने एक विमान तैयार किया अपने भक्ति के बल से। अद्भुत विमान भक्तों। आज का विमान क्या होता है? आज के विमान में 50-500 सीट होती है और वह भी पेट्रोल डालने से उड़ता है। कर्दम ऋषि का तो अद्भुत विमान, जिसमें अनेक सरोवर थे, अनेक बगीचे थे, और ये मंत्र से उड़ने वाला विमान था। अपनी पत्नी को विमान में बिठाए, खुद विमान में बैठे और पत्नी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ले गए। यह मत समझिए पृथ्वी पर काश्मीर, कुल्लू, मनाली लेकर गए होंगे। सीधे अपने विमान को आकाश के मार्ग में ऊपर उड़ाया और कहा भी होगा कि देखो देवहूति, ये संसार के कीड़े मकोड़े जब शादी करते हैं ना, तो विवाह करके हनीमून में वहां कश्मीर जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं, लेकिन हमको वहां नहीं जाना है, हम तो स्वर्ग में जाएंगे। कर्दम ऋषि अपनी पत्नी देवहूति को स्वर्ग में लेकर गए। इंद्र भी जिस स्थान पर प्रवेश नहीं कर सकता है, ऐसे अद्भुत स्थान पर अपनी पत्नी को लेकर गए। विचरण किए 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन विचरण करने के बाद देवहूति ने कहा, हे पतिदेव, अब बहुत समय बीत गया, मुझे घर की याद आ रही है, घर वापस चलिए। ये पत्नी का स्वभाव होना चाहिए। आजकल की स्त्रियां अपने पति के साथ घूमने जाती है, 10 दिन घूमना होता है, कहती 5 दिन और बढ़ा लो ना। क्यों? क्योंकि घर पे जाएंगे तो फिर से बर्तन मांजना होगा, कपड़े धोना होगा। लेकिन स्त्रियों को चाहिए अपने घर से प्रेम करें। ये घर जो है स्त्रियों का माना गया है, पुरुष का नहीं। पुरुषों की घर में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, स्त्रियों की पूर्ण रूप से घर में आसक्ति होनी चाहिए। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, शास्त्र में लिखा है, न गृहम गृहत्याहु गृहिणी गृह उच्यते। मात्र 4 दीवार से बने हुए घर को ही घर नहीं कहा जाता है। जब तक उस घर में कोई स्त्री न रहे, कोई गृहिणी न हो, तब तक वह घर घर नहीं है। और एक स्त्री का, एक पत्नी का घर से लगाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, नहीं तो वो पत्नी जीवन भर तक सुखी नहीं हो सकती। अपने पति को कहा, चलिए वापस चलते हैं। विमान को वापस लौटाया गया। कर्दम ऋषि आए वापस, और आकर कर्दम ऋषि के द्वारा देवहूति के गर्भ से 9 कन्या का जन्म हुआ। कर्दम ऋषि ने अपनी 9 कन्या का विवाह करा दिया। और एक दिन कर्दम ऋषि के दिव्य योग अपनी भक्ति से और देवहूति की सेवा से
उस देवहूति के गर्भ से 10वें संतान के रूप में साक्षात भगवान विष्णु देवहूति के गर्भ से कपिल देव के रूप में जन्म ले लिए। कपिल देव भगवान की जय। भक्तों, जिस गृहस्थी में भगवान की भक्ति होती है, जिस गृहस्थी में आपस में प्रेम होता है, एक पत्नी जब अपने पति की सेवा करती है और पति अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण करते हैं, दोनों में भजन साधन भक्ति होती है, तब दोनों के मिलन से भगवान का या भगवान के शुद्ध भक्त का जन्म होता है। देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल देव का जन्म हुआ। जैसे ही भगवान कपिल देव बड़े हुए, कर्दम ऋषि अपने घर को छोड़कर चले गए। सर्वप्रथम अपने पुत्र को पूछा, बेटा अब मेरी उम्र भी हो चुकी है और तुम भी बड़े हो चुके हो, अब मैं चाहता हूं वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करूं। प्रत्येक पुरुष को चाहिए कि 50 वर्ष बीतते ही अपने घर को छोड़ दे। घर को न छोड़ सके तो कोई बात नहीं, घर में जो आसक्ति है उनको छोड़ दे। विधान है, चौथे पन नृप कानन जाई। चौथापन जब जीवन का आ जाता है तब वन में प्रवेश कर लेना होता है। 50 साल बीतते ही 51 वर्ष जब शुरू होता है, 51 शब्द ही आप समझ सकते हो, 51 लगते ही वन में चले जाना चाहिए। लेकिन आज के पुरुष तो वही घर में आसक्त रहते हैं, वही घर की वस्तुओं में आसक्त रहते हैं, और फिर मरते हैं तो घर में आसक्त होकर मरते हैं। कथा है ना, एक गांव में ऐसे ही एक व्यक्ति थे, रात दिन घर पर ही पड़े रहते थे, घर में आसक्त थे। मृत्यु का समय निकट आया और मरने की अंतिम घड़ी थी, तो वो कुछ बोलना चाहते थे, कुछ इशारा कर रहे थे, बोलना चाहते थे। 4 पुत्र थे उनके, सोचा कि पिताजी ने धन छिपा कर रखा होगा। पहले के जमाने में लोगों की धन में बहुत आसक्ति होती थी, तो भूमि में या कहीं भी धन को छिपा कर रखते थे। तो चारों पुत्र ने सोचा, लगता है कुछ धन संपत्ति छिपा कर रखी होगी, अब मर रहे तो मरते मरते बताना चाहते हैं। चारों गए डॉक्टर के पास, बोले हमारे पिता मरणासन अवस्था में है और मरते मरते कुछ बोलना चाहते हैं। बोले आप हमारे पिता कुछ बोल सके मरते मरते, ऐसी व्यवस्था कर दो। डॉक्टर ने कहा 2 लाख रुपए होंगे। बोले कोई बात नहीं, धन संपत्ति का खजाना मिल गया तो उनमें से 2 लाख कोई बड़ी चीज नहीं है। बोले हम आपको, डॉक्टर ने कहा पहले 2 लाख रखो फिर मैं आऊंगा। कैसे भी करके 2 लाख रुपया जुटाकर डॉक्टर को दिया। डॉक्टर आए, एक इंजेक्शन मारते ही बोलने की शक्ति आई और मरते मरते बूढ़ा ने बताया क्या बोला। बाजू में एक बछड़ी थी और वो बछड़ी झाड़ू को चबा रही थी। तो वो बूढ़ा मरते मरते ये बोलना चाहता था कि वो बछड़ी झाड़ू चबा रही है, मेरे जीते जी जब ये हो रहा है तो मरने के बाद तुम क्या करोगे। मर गया, 2 लाख रुपए भी चले गए और ये बूढ़ा आसक्त, घर में आसक्त होकर मरा। मरते समय जैसी स्थिति होती है ना, ऐसा जन्म होता है। अंतमति सो गति, पूरा जीवन जो किया है वही अंत में मति होती है। इसलिए कहते घर को छोड़ देना चाहिए। एक संत ने बहुत सुंदर कहा है, मरना भलो विदेश में, जहां न अपना कोई, माटी खाए जनावरा महा महोत्सव होए। घर को छोड़ देना चाहिए, तब आसक्ति से मुक्त होंगे। आज तो जैसे ही कोई व्यक्ति मरने की स्थिति में आता है, कहते हैं बुला लो सबको। अब बेचारा थोड़ा सा वैरागी हुआ है, तब तक तो लोगों को बुलाते हैं, बेटी, पुत्र, पौत्र, वही आसक्ति में फंसकर बेचारा मरता है।
जीवन में जो किए, जीवन में जो बहुत भोग किया है, भोजन किया है। किसी को डायबिटीज हो जाती है, और जिसको डायबिटीज हो जाती है ना, उसको मीठा खाने की बहुत इच्छा होती है। उसको लोग रोकते हैं, अब मीठा इतना मत खाओ, लेकिन फिर भी खाते हैं, और अंत में मरते मरते भी रसगुल्ला मिल जाता तो अच्छा था, मरते मरते खाते हुए जाता। मरने के बाद फिर वो चींटी बनता है, चींटी, और वो चींटी अपने बेटे के घर की चींटी बनती है, और फिर शक्कर के डिब्बे में पड़ी रहती है। फिर उसी की बहू सुबह चाय बनाने के लिए शक्कर निकालती है और ससुर जी को डाल देती है गरम गरम पानी में, मरो। जैसे ससुर ने उस बहू को परेशान किया है, वैसे ही बहू ससुर को डालती है गरम पानी में। क्योंकि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। इसलिए सभी भक्तों को अपने कृत्य के ऊपर 100 बार सोचकर कार्य करने चाहिए कि हम आज किसी को दुख दे रहे हैं तो निश्चित वो दुख हमारे ऊपर आएंगे। मैं ये कह रहा था, घर छोड़ देना चाहिए। करदम ऋषि अपने पुत्र को कह रहे हैं, बेटा मैं घर छोड़ना चाहता हूं। तब देखो ये पुत्र ने क्या कहा, बोले गच्छ कामम मया भद्रो, गच्छ कामम मया पुरुष। पिताजी यदि तुम मुझे पूछते हो तो मेरा उत्तर तो यही है, जित्वा सुदुस्त्यजम मृत्यु। मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए घर छोड़ देना ही उचित है। आप जाओ, वन में प्रवेश करो और वृंदावन में जाकर कृष्ण की भक्ति करके वैकुंठ को प्राप्त करो। मैं यहां पर आपका सारा कारोबार संभाल लूंगा। इसे कहते हैं श्रेष्ठ पुत्र है? ये तो पुत्र हो जाते हैं, पुत्र के पुत्र हो जाते हैं, उनके पुत्र होते हैं, लेकिन यहां पिताजी छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। और बेचारे छोड़े भी कैसे, क्योंकि पुत्र में कोई ठिकाना नहीं होता है, ना कोई काम धंधा बिजनेस ठीक से करते हैं। तो इस प्रकार करदम ऋषि चले गए वन में। और यहां पर एक दिन की बात, माता देवहूति दोनों हाथ जोड़कर अपने पुत्र के पास आई। परंतु इस बार देवहूति ने कहा कि हे प्रभु, आज आप मेरे पुत्र नहीं हो, आज आप मेरे गुरु हो, और मेरे गुरु बनकर आप मुझे मोक्ष प्राप्ति कराने वाला ज्ञान प्रदान करो। हे कपिल मुनि, हे प्रभु, आप मुझे बताओ कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। इस संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए। तब भगवान कपिल देव ने जो उपदेश दिया है भक्तों, अद्भुत उपदेश। भगवान कपिल देव ने अपनी माता को जो उपदेश दिया, केवल अपनी मां को नहीं, अपनी मां को माध्यम बनाकर इस संसार में समस्त जीवों को उपदेश दिया है। बहुत सुंदर कहते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानं कवयो विदो स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वार अपावृतम्। हे माता, सर्वप्रथम कहते हैं प्रसंगम अजरम पाशम। इस संसार में हम सब लोग बंधे हुए हैं। पहले इस बात को समझिए। नारा लगाते हैं हम स्वतंत्र हैं, स्वातंत्र दिन मनाते हैं। हमारा भारतवर्ष भले स्वतंत्र हो गया हो, परंतु भक्तों हम सब लोग बंधे हुए हैं। एक नहीं अनेकों बंधन हम पर लगे हैं। आत्मा के ऊपर मन का बंधन, बुद्धि का बंधन, अहंकार का बंधन, पंच महाभूत से बने हुए इस देह का बंधन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का बंधन, रोग का बंधन, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य का बंधन, पिता का बंधन, पुत्र का बंधन, पत्नी का बंधन, समाज का बंधन, अनेक बंधन हम पर लगे हैं।
और ये बंधन ही हमारे दुख के कारण है। हम सब लोग बंधे हुए हैं। बोले बंधन का कारण क्या है? भगवान कपिल देव कहते हैं प्रसंगम अजरम पाशम। हे मां, प्रसंग, प्रसंग का अर्थ है आसक्ति। संसार की जड़ वस्तु में हमारी जो आसक्ति हो चुकी है वही हमारे बंधन का कारण है। वास्तव में इस जगत की असत वस्तु में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हम लोग आसक्ति करते हैं जगत की असत वस्तु में जिसका नाश निश्चित है। आज का पुरुष किसी स्त्री के शरीर में आसक्त है, किसी धन में आसक्त है, गाड़ी बंगला में आसक्त है, परंतु ये सारी वस्तु नाशवंत है, ये सब का नाश है और ये आसक्ति दुख का कारण बन जाती है। सबसे बड़ा दुख का कारण भक्तों, हमारे इतिहास में एक बहुत बड़े राजा हुए जिसका नाम था भर्तहरि। राजा भर्तहरि ने वैराग्य शतक में एक अद्भुत श्लोक का उच्चारण कर दिया। बोले मैं मेरे जीवन का अनुभव आपको बताता हूं। भोगा न भोक्ता वै में व भोक्ता, तपसा न तपता वै में व तपता। इस संसार में हम लोग सोचते हैं कि हम भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन हम भोगों को नहीं भोग रहे हैं। वास्तविक बात तो यह है कि भोग हमको भोग रहा है। हम सोचते हैं कि हम शराब को पी रहे हैं, लेकिन सत्य बात तो यह कि शराब हमको पी रही है। हम सोचते हैं कि हम अफीम को खा रहे हैं, लेकिन सत्य बात तो यह है कि अफीम हमको खा रहा है। लेकिन आज के मूर्ख बुद्धि वाले लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस वस्तु में आसक्त है। जब तक इस आसक्ति से मुक्त नहीं होंगे तब तक ये विवेक, ये ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। अतः सर्वप्रथम इस जगत में और जगत की वस्तु में जो आसक्ति है उस आसक्ति से मुक्त होना होगा। बोले आसक्ति से मुक्त कैसे होगा? हमारे हृदय में आसक्ति नामक तत्व है, उस तत्व को निकाला तो जाता नहीं, उस तत्व को निकाल नहीं सकते हैं। तो क्या किया जाए? भगवान कपिल देव एक बहुत सुंदर उपाय बता रहे हैं। बोले प्रसंगम अजरम पाशम। ये आसक्ति जो है हमारे लिए अजर, बहुत कड़ा बंधन है, और उससे यदि मुक्त होना है तो उपाय कहते हैं स एव, वही आसक्ति साधुषु कृतो। आसक्ति को नहीं छोड़ना है, लेकिन आज हमारी आसक्ति पत्नी में, बच्चों में, घर में, किसी गाड़ी में, पैसे में, ये जो आसक्ति हमारी लगी हुई है वहां से आसक्ति को हटाकर साधुओं में आसक्ति कर लेने से मोक्ष का द्वार खुल जाता है। स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वार उपावृतम। साधुओं से, संतों से आसक्ति करने से मुक्ति का द्वार खुल जाता है। आसक्ति करो लेकिन साधुओं के साथ, सत्संग में आसक्ति रखो। इस संसार में जिन जिन लोगों ने सत्संग में आसक्ति रखी है वे निश्चित रूप से मुक्त हो चुके हैं। तो बहुत सुंदर कहा कि बंधन से मुक्त होना चाहते हो, साधुओं से आसक्ति करो, संतों का समागम करो, साधुओं का संग करो। तब देवी देवहूति ने बहुत सुंदर बात बताई। ठीक है, मुझे ये बात समझ में आ रही है, मैं साधुओं का संग करूंगी, साधुओं के बीच में बैठूंगी, लेकिन इस संसार में कौन साधु है और कौन ठग है कैसे जान सकते हैं? आज इस कलयुग में साधु को पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग साधु का वेश पहन लेते हैं,
लेकिन भगवान कपिल देव ने कहा साधु वेश धरी साधु न होई, मात्र साधु का वेश पहन लेने से कोई साधु नहीं हो जाता। ये 250-300 रुपए के धोती कुर्ता पहन लेने से और कपड़े को लाल कर देने से कोई साधु नहीं होता है। साधु बना जाता है गुणों से। साधु का गुण होना चाहिए तब उसे साधु कहा जाता है। भगवान कपिल देव कहते हैं कि जिस व्यक्ति में साधु के गुण हो वह सच्चा साधु है और उसी की संगति करनी चाहिए, अन्यथा केवल बनावटी साधुओं की संगति नहीं होनी चाहिए। तब देवी देवहूति ने कहा तो प्रभु बताइए ना कि साधुओं में कौन से गुण होते हैं। तब भगवान कपिल कहते हैं तितिक्ष्व कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रुवः शांता साधव साधुभूषणा। साधु में क्या लक्षण होते हैं, साधु के क्या गुण होते हैं। तब भगवान कपिल देव कहते हैं साधु में सबसे पहला गुण होता है सहनशीलता, तितिक्ष्व। जो सहन करे वह साधु है। थोड़ी थोड़ी बातों पर क्रोध आ जाए और जिसमें सहन शक्ति न हो वह साधु नहीं है। सहनशील होता है साधु। भक्तों क्या सहन करता है साधु?